उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पीओ को लेकर रहेंगे। जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सह पर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था कि महिलाओं को समाज में बराबर का हक मिले। मोदी ने जो कहा था घुस के मारेंगे तो घुस के मारे, और भारत को कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान ने घुटने टेके। उनको उनके आकाओं को इसकी सजा मिल गई है। जिन्होंने युद्ध देखे हैं उनसे पूछिए। मैंने 62 भी देखा है, 65 भी देखा है, मैंने लाशें भी देखी हैं, बम भी गिरते देखे हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में आज भारी तादाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन सिंदूर का सफल होना। ये हर प्रदेश में निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसी पर लेकर के हम आज लोगों से बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीज फायर आखिर जो लगाने का वक्त था क्या वो सही था, उसको लेकर के भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। तो चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने जो पाप और कुकर्म किया था उनको उनके आकाओं को इसकी सजा मिल गई है और रहती दुनिया तक वो याद रखेंगे। आगे भी अगर ये कोई ऐसा पाप करेंगे, आर्मी के उसमें, सत्ता के उसमें, हिंदू मुस्लिम के उसमें पूछ के मारेंगे। हम जिस सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, ऐसे लोग पाप के भागी होते हैं। कोई ना कोई इनको दंड देता है। दंड प्रकृति की भी देती है और राजा को भी दंड देने का अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री राजा तो नहीं है, इन जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना हिसाब चुकता किया, जन भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लिया। और वो लोग जो कंचा गोली गुल्ली डंडा खेलते हैं, मार डाला, ये कर डाला, आपने वो कर डाला, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं किया। ये युद्ध कोई कंचा गोली और गुल्ली डंडे का खेल नहीं है। जिन्होंने युद्ध देखे हैं उनसे पूछिए। मैंने 62 भी देखा है, 65 भी देखा है, मैंने लाशें भी देखी हैं, बम भी गिरते देखे हैं। हमारे बुजुर्गों ने 47 में पाकिस्तान में भी देखा था, पहला युद्ध कब हुआ था। तो इसलिए युद्ध कहना अब सबके मुंह में दही जम गया। मोदी जी ने जो कुछ किया, आर्मी के बीच में गए, एयरफोर्स के बीच में गए, तो विपक्ष के नाते उनको आलोचना निंदा करनी है और वो सीमा पार कर जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो यहाँ पे घटना हुई आतंकवादियों के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, वो बहुत दर्दनाक रहा। और जो 28 जान यहाँ की गई है हमारे युवा साथियों को, जिनका मांग उजड़ गया, जिनका सिंदूर उजड़ गया, वो बहुत दर्दनाक था, जिसकी शब्द नहीं है हम उसको कुछ कह पाए। लेकिन उसके एवज में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आगे भी अगर पाकिस्तान हरकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पीओ को लेकर रहेंगे हम लोग। रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म का 300वीं जयंती धूमधाम के साथ भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पूरे प्रदेश में कार्यशालाओं के माध्यम से हम जन जन के बीच में जाएंगे। उनके पूरे जीवन चरित्र को घर घर पहुंचा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मतलब इच्छा है कि महिलाओं को समाज में बराबर का हक मिले, रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सभी हमारी बहनें प्रेरणा लें और समाज के सभी लोग जुटे इस अभियान में। सबका आह्वान इस माध्यम से हम लोगों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमारी देश की सेना ने, कर्नल सोफिया और व्योमिका शर्मा जी ने किया है, ये देश पूरी दुनिया ने देखा कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है और भारत को कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेस रहा, बहुत सफल रहा। मोदी ने जो कहा था घुस के मारेंगे तो घुस के मारे। जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सह पर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और पाकिस्तान की छाती पर हमला करके उनके सीमा में घुस करके ऐसे आतंकवादियों का न सिर्फ अड्डा तबाह किया गया, बल्कि सैकड़ों की संख्या में उनको जमींदोज करने का काम किया गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग जो है आभार व्यक्त करते हैं और सेना का अभिनंदन करते हैं।